हमारे साथ बातचीत करने के लिए ताज़ीन फ़ातिमा मौजूद हैं, जो जौहर यूनिवर्सिटी के फ़ाउंडर हैं। आज़म खां साहब उनकी धर्म पत्नी हैं और संघर्ष कर रही हैं शिक्षा को लेकर के, शिक्षा की चीज़ों को लेकर के। मैम, जो फ़ैसला आया है मुरादाबाद कमिश्नरेट का, उसको आप जी, किस तरह देख रही हैं? देखिए, ये जो फैसला आया है इसमें हमारी पूरी जो समस्या है बच्चों की उसका हल नहीं है। ये फैसला जो है ये सिर्फ अग्रिम आदेशों तक ही है। अगली जो आदेश आएगा उसी वक्त तक ही ये फैसला लागू होगा। ये आदेश कब तक के लिए है मैम, और क्या है इसमें कोई ये मोटिव? आदेश कब तक, इसकी कोई तारीख तो नहीं दी है। इसमें यही है कि जब तक अग्रिम आदेशों तक, यानी जो अगला आदेश होगा उसी वक्त तक ये प्रभावी है। तो उसको लेकर के अब आप लोगों के मन में क्या दुविधाएं हैं? जो कि आज लोकसभा में हमने देखा है कि अखिलेश यादव, जो आपकी पार्टी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को लोकसभा में आज उठाया है। देखिए, आज रात को तकरीबन 1:30-2 बजे पुलिस वहां पर आई। हम लोगों को इत्तला मिली कि काफी पुलिस बल तैनात किया जा रहा है और पूरी बैरिकेडिंग कर दी यूनिवर्सिटी के चारों तरफ कि ना कोई आ सके ना जा सके। चूंकि रात का वक्त था इसलिए हमें बच्चों की भी बहुत फिक्र थी। हमारे कुछ लोग भी वहां मौजूद थे, लेकिन उन लोगों ने उसके बाद वो ट्रक लेकर आए और उन्होंने बच्चों को एक तरह से टेरराइज करना शुरू कर दिया कि आप लोग यहाँ से हट जाएं, आप लोगों का आदेश आ चुका है, अब आपके धरने का कोई सवाल नहीं है। तो बच्चों ने उन्हें उनसे काफी समझाया कि अभी हमारी पूरी समस्या का हल नहीं हुआ है, ये एक वक्ती आदेश है और हम अपना धरना उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि हमारी पूरी तरह समस्या हल नहीं हो जाती है। लेकिन फिर भी उन्होंने टेंट वगैरह बच्चों के तोड़कर फेंक दिए, बच्चों से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उनकी जितने भी बच्चे थे उन सबके नाम, एड्रेस ये सब नोट किए। मतलब बच्चों को धमकाने की, डराने के लिए जो कुछ भी हो सकता था वो किया। तो मैम, अब आप आगे की क्या तैयारी है? मुरादाबाद कमिश्नरेट तक ही आप लोग सीमित रहेंगे, या आगे इस मामले को और हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट तक मूव करेंगे? देखिए, हम आखिरी हद तक जाएंगे, जाहिर है सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे। और यहाँ मैं आपको एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का भी उल्लंघन किया गया है। कल ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय सूर्यकांत जी का एक मौखिक एक तरह से आदेश आया है कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन ये सब हम लोगों का मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल और बिल्कुल, हमने पुलिस, देखा है। जी जी। जी, संवैधानिक अधिकार है और पुलिस जो है वो केवल शांति और व्यवस्था के बहाने इस अधिकार को नहीं कुचल सकती। लेकिन रात तो ऐसा ही देखने में आया है कि बच्चे बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी जगह पर कर रहे थे, यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर। किसी तरह का कोई नारेबाजी नहीं थी, किसी तरह का कोई मतलब देशद्रोह का काम नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी और कुछ पुलिस वाले तो यूनिवर्सिटी कैंपस में भी प्रवेश कर गए अंदर तक कि, जबकि हमारे पास पिछले 2 साल पहले भी पुलिस ने प्रवेश कर बहुत एक तरह से मैं उसे लूटपाट ही कहूंगी, किताबें और बहुत सारी चीजें लूट कर ले गए थे। यहाँ तक कि ज़कात का कुछ पैसा रखा हुआ था, लूट कर ले गए थे। तो इसलिए हम उसके बाद हाई कोर्ट गए थे। तो हाई कोर्ट का यह आदेश था कि आप बगैर अनुमति के विश्वविद्यालय के परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने, वो यूनिवर्सिटी के अंदर तक गए और उन्होंने हमारा एक तरह से जो ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, जिसकी व्याख्या भी की गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, उनके आदेश तक को नहीं माना गया। मैम, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे कि क्या जो है सरकारी लेवल पे कोई बातचीत का दरवाज़ा आप लोगों ने ओपन किया है, या जुडिशरी के लेवल पे ही आप लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, सरकारी लेवल पर जो हमारे वकील हैं, जी। जाहिर है वो बच्चों के साथ हैं, बच्चे गए थे, वो वकील भी साथ गए थे और बच्चे भी गए थे धरने स्थल से, क्योंकि डीएम ने बुलाया था, यहाँ रामपुर के डीएम ने। जी। उसके बाद उन्होंने अपनी बात रखी थी और बात रखकर आए थे कि हमें, देखिए, हम गरीब बच्चे हैं और हमारी फीसें जमा है, हम यहाँ पढ़ते हैं, अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी तोड़ भी देंगे तो हम जमीन पर बैठ कर पढ़ेंगे। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया था प्रशासन को। जी, आज लोकसभा में इस मामले को मैंने कहा कि अखिलेश यादव ने उठाया है, जो आपकी पार्टी के नेता हैं। जी उसको किस जी, तरह आप देख रही हैं?
उन्होंने उठाया है, जाहिर है उन्होंने अपना पूरा प्रतिनिधि एमपीस का प्रतिनिधि मंडल भी भेजा था। वो उन्होंने भी स्टूडेंट्स के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को समझा था, और अखिलेश यादव जी ने भी ये आश्वासन दिया था कि वो भी बच्चों के साथ हैं और वो यहाँ आएंगे। अच्छा, अखिलेश जी ने कहा है मतलब कि वो आपकी मतलब यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी जाएंगे, उसका दौरा करेंगे, कोई समय जी हाँ, सीमा तय? जाएंगे। और इससे पहले उनका प्रतिनिधि मंडल आ चुका है यहाँ। अब हम एक आखिरी चीज़ बताएं कि आज़म खां साहब की अनुपस्थिति में ये जो आप पूरा संघर्ष कर रही हैं, कितना कठिन है और कितना मुश्किल है आपके लिए ये समय? देखिए, सबसे मुश्किल संघर्ष की सबसे मुश्किल यह है, हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें। हमने देखा ही है, जंतर पर बच्चों पर जब पुलिस ने लाठी बरसाई थी तो खून निकल रहे थे, गिर रहे सब कुछ, बच्चों के चोटें भी बहुत लगी थी। तो हम बच्चों की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा चिंतित हैं। तो उस सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? जो क्या कोर्ट में कोई आपने अर्जी वगैरह या पीआईएल या एप्लीकेशन कोई फाइल की है? नहीं, एप्लीकेशन तो नहीं फाइल की है। बच्चों की सुरक्षा के लिए हम खुद कर रहे हैं। बच्चों को हमने, जब रात में पुलिस ने कहा कि हम देखिए, हम आपसे अभी तो ठीक से कह रहे हैं, उसके बाद आप जानते हैं कि हम किस तरह से आपको हटाएंगे धरना स्थल से, तो वाइस चांसलर ने हम यूनिवर्सिटी के बच्चों को अंदर कर लिया था गेट के। हालांकि वो बाहर भी, गेट के बाहर भी यूनिवर्सिटी की ही जमीन है, उसी पर बैठे थे। मेरा बस आपसे यही कहना है कि ये धरना पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण था। किसी तरह का कोई नारेबाजी या किसी तरह की कोई गलत, इसमें शांति और व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। बच्चे सिर्फ अपनी मांग पर अड़े हुए थे, सत्याग्रह कर रहे थे। तो उन बच्चों को 2:30 बजे रात को उठाकर जगा कर उन्हें धमकियां दी गई, टेरराइज किया गया और उन्हें मजबूर कर दिया गया कि वो धरना स्थल से उठ जाएं। वो बच्चे कह रहे हैं कि हम अभी भी संघर्ष, हमारा धरना खत्म नहीं हुआ है, हमने स्थगित तो कर दिया है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। नहीं तो क्या इस कमिश्नर साहब के आदेश के बाद, जो डिवीजन है मुरादाबाद का, उस आदेश के बाद क्या आप लोगों को कुछ राहत महसूस हो रही है कि अब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से शुरू हुई है? या नहीं, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई लिखाई तो सुचारू रूप से जब ही शुरू हो सकती है जब पुलिस ने अपनी गाड़ियां गेट पर अड़ा दी है कि बच्चे एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए आ ही ना सकें यूनिवर्सिटी में। और इससे पहले भी जब जब एडमिशन का वक्त आया है, जब जब प्रवेश के लिए बच्चों के आने का टाइम हुआ है, तो ये प्रशासन ऐसे ही कुछ बातें करता है कि यूनिवर्सिटी में बच्चे आए ही नहीं। एक आखिरी चीज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आप कुछ कहना चाहेंगी? मैंने मुख्यमंत्री से यही कहना चाहूंगी कि छात्र हित की अनदेखी न करें। छात्र ही हमारे देश का भविष्य है। जब उन्हीं को हम प्रताड़ित करेंगे तो देश का क्या भविष्य होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।